हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमें गैप अप देखने को मिला और गैप अप में हाई ओपन यहाँ पे सेम था। अब आपको एक चीज हमने पहले भी बताई थी, हमने गैप की एक वीडियो बनाई थी और उस गैप की वीडियो में अगर हमने हाई ओपन के बारे में भी आपको बताया था कि जब भी गैप अप के बाद हाई ओपन सेम होगा तो आप ट्रेड बना सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग का पार्ट है और हमने बताया था कि 5-10-15 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड बना सकते हैं उसके बेस पे। हाई ओपन सेम था, हाई ओपन के हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड बना सकते थे। और ये जो सेलिंग देखने को मिली है, जो बाजार में गिरावट देखने को मिली स्कैल्पर के, अगर आप स्कैल्पर हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। 1:1 1:2 मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग के लिए इनफ होता है। Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. हाँ, आप सभी ने ये वीडियो देखा है ना, इसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो स्टॉक मार्केट में 7 साल हो चुके हैं, इक्विटी में कंसिस्टेंट हूँ, बट मैंने रिसेंटली लास्ट 2 मंथ से ऑप्शन को थोड़ा सीरियस लेना चालू किया है। इक्विटी में मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज खोजी और जैसे जैसे मुझे कुछ स्ट्रैटेजीज प्रॉफिट देती गई वैसे वैसे मैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता गया। ये सारी स्ट्रैटेजीज जो मैंने खोजी ना, ये कैसे खोजी, मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने वीडियोस देखी, मैंने कोरा पे भी सर्च करता हूँ, मैं रेडिट पे भी स्ट्रैटेजी सर्च करता रहता हूँ, कभी कभी तो रील्स की स्ट्रैटेजी भी सर्च करता हूँ मैं। इसी दौरान मुझे ये वीडियो दिखी, मैंने बोला यार स्कैल्पिंग से इतना अच्छा पैसा कमाया जा सकता है तो क्यों ना इसको आजमाया जाए। और जब मैंने वीडियो देखा ना, मैं तो इंप्रेस हो गया। मैंने बोला यार मेरे तो होली ग्रेल हाथ में लग गई है, अब तो बस प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट। मैंने इस वीडियो को देख के अपने 23 मिनट्स बर्बाद किए हैं। 23 मिनट से मैंने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान लगा के देखा है। और जैसे पुष्कर राज ठाकुर बोलते हैं अपने हर एक वीडियो में कि आप सीरियसली देखिए, सीरियसली नोट्स बनाइए, मैंने भी नोट्स बना लिए। और पता है ये वीडियो अगर मैंने 1 साल पहले देखा होता ना, तो मैं क्या करता, मैं डायरेक्टली जाके उस स्ट्रेटजी को अपने स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर देता। मतलब उसकी स्ट्रेटजी मेरी स्ट्रेटजी, मतलब अपने मार्केट में लगा रहे हैं हम लोग। और वहां पर अगर लॉस भी होता ना तो मैं अपने आप को कोसता, मैं बोलता यार दूसरे लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, मतलब मेरी गलती है, तो मुझे क्या करना चाहिए और सीखना चाहिए। मतलब उसका कोर्स भी जाके खरीद लेता मैं तो। बट आज मैं थोड़ा समझदार हो गया। वैसे इस वीडियो में ना उमेश शर्मा जी ने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। 23 मिनट्स का वीडियो था। उन्होंने कुल मिला के अराउंड 6 टॉपिक्स कवर किए। मेजरली वो बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे और उन्होंने बोला कि बैंक निफ्टी में 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स पे स्कैल्पिंग करनी चाहिए। और उन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, इवनिंग स्टार और कुछ और पैटर्न्स भी कवर किए। और जो डबल बॉटम, टॉप बॉटम बनते हैं, डबल टॉप बॉटम एंड डबल बॉटम बॉटम बनते हैं, उनके साथ कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वर्जेंस काम करता है वो भी उन्होंने काफी अच्छे तरीके से बताया। और लास्ट टाइम उन्होंने गैप अप की स्ट्रेटजी बताई जिसका वीडियो भी आपने देखा है। उसके अलावा उन्होंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, सुपर ट्रेंड से कैसे आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, वो सब चीजें समझाई। मुझे सबसे अजीब क्या लगा पता है, 23 मिनट्स का वीडियो था, स्ट्रेटजी का तो सब ओवरव्यू दिया, वही थोड़ी देर बाद मेरा कोर्स ले लो, उसमें इन डेप्थ में कवर करेंगे। ठीक है भाई, कोर्स परचेस कर लेते हैं एंड कोर्स इज गुड फॉर नॉलेज। इवन आई माई सेल्फ परचेज द कोर्स टिल नाउ, ऐसा कुछ नहीं, देयर इज नथिंग बैड इन इट। और मैं क्या परचेस करता हूँ, मैं अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए परचेस करता हूँ। आप बोलेंगे ये तो सब लोग बोलते हैं, वो नॉलेज तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं, एक्चुअली क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक नॉलेज मिलता है, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज मिलता है जब भी आपको कोर्स परचेस करते हैं। बट क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप फर्स्ट आते हैं? स्कूल में भी तो आप कोई कोर्स ही पढ़ते हैं ना। तो ये क्या होता है, जब आप कोर्स लेते हैं तो आपको कुछ स्ट्रैटेजी पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए पता चलती है कि यार कौन से एडवांस इंडिकेटर है, कौन से लेगिंग इंडिकेटर है, एडवांस नहीं बोलूँगा, लीडिंग इंडिकेटर है, और कहाँ पर कौन सा इंडिकेटर है वो इंडिकेटर काम नहीं करता वहाँ पर, तो उसको कैसे कंपनसेट करें हम लोग। और उससे हमको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने में, उनको रिफाइन करने में हेल्प मिलती है। इसका तो बैक टेस्ट हम करके देखेंगे और स्क्रीन पे देखेंगे, और रिजल्ट होगा मैं आपके साथ में शेयर भी करूंगा। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको फेवरेट जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है ना, उसका नाम मुझे कमेंट करके बताइए, उसकी स्ट्रेटजी बताइए, उसको अपन बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। आजकल ऐसा है ना, कोई भी आके हवा में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जो समझाएगा उस टाइम फ्रेम पे वो चीज़ काम कर रही होगी, मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड पे वो चीज़ काम कर रही होगी, बट उसके पीछे और आगे का किसी को पता नहीं। तो उसको अगर बैक टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये स्ट्रेटजी कितनी बार काम की है, मतलब प्रॉबिलिटी डेवलप हो जाती है हमेशा। हाँ, और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, मैं जो भी बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ ना, इन सब का एक फोल्डर बना के मैं गूगल ड्राइव पे रख दूंगा, तो वहाँ से आप सब इन सब स्ट्रेटजीज को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अभी क्या सर्च का ऑप्शन चला गया और वहाँ बहुत सारा ब्लंडर हो जाता है, लोग ढूंढते रहते हैं, तो वो अपन क्या करेंगे, सारे जो असेट्स है ना वो वहीं पर रखा करेंगे अपन लोग। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, अगेन वही कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक, और उनके स्क्रीनशॉट अपलोड कर दीजिए। आपको ये और इसके बाद जितनी भी पाइन स्क्रिप्ट की बैक टेस्टिंग आने वाली है और जो भी अपन डिस्कस करने वाले वो सब चीज़ें वहीं अपलोड करता रहूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि अभी अंधभक्ति खत्म हो, लोगों के जान चक्षु खुले। और यहाँ पर बहुत सारे महानुभाव होंगे, वो बोलेंगे यार बैक टेस्टिंग करना कितना आसान है,
भैया आपने कितनी बैक टेस्टिंग की? आप बोलेंगे आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, चैट जीपीटी अवेलेबल है, जेमिनी अवेलेबल है, डायरेक्टली जाओ वहाँ पर लिख दो, कोड हो जाता है। ऐसा नहीं होता। मैं मॉर्निंग में 9 o'clock से लेके अभी तक बस स्ट्रैटेजी के बारे में ही बहुत सारी चीज़ें देख रहा था। आप बोलेंगे क्या भैया, जब आप किसी को बैक टेस्ट करके बता रहे हैं तो यू शुड गिव हिम द फुल डिटेल्स। मतलब कौन से टाइम फ्रेम पे आप टेस्ट कर रहे हैं, आपने क्या क्या पैरामीटर्स सेट किए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर मुझे इनफ कमेंट आए ना तो उनकी सारी स्ट्रैटेजी अपन बैक टेस्ट करके देखेंगे। अभी हम गैप अप ओपनिंग वाली स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखेंगे। तो आप बोलेंगे गैप अप ओपनिंग होती क्या है और ये बैक टेस्ट कैसे होगी? गैप अप ओपनिंग कुछ नहीं होती है, प्रीवियस डे का जो क्लोज है और आज का जो ओपन है नेक्स्ट डे का, उन दोनों के बीच में अगर गैप है तो उसको गैप अप ओपनिंग बोलते हैं। अब गैप अप ओपनिंग में क्या करते हैं इन जनरल, अगर आपका ओपनिंग प्राइस और हाई दोनों सेम है, जो उस वीडियो में बताया गया था, जो आपने सुना भी है, अगर वो सेम है तो आप नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे आप पोजीशंस ले लीजिए और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोल लीजिए। आर टू आर का रेशियो 1:1 या 1:2 रखना है, जो कि स्टैंडर्ड है। तो अभी देखते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। जैसा कि पुष्कराज ठाकुर ने बोला था कि नोट्स ले लीजिए, आपको समझने में काम आएगा। तो ठीक है, हमने नोट्स ले लिए एंड हियर वी हैव डेवलप्ड आवर बैक टेस्टिंग टूल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण ये है कि जब आप बोलते हैं कि गैप अप ओपनिंग हुई है तो क्या 1 पॉइंट की हुई है, 2 पॉइंट की हुई है, 0.5 पॉइंट की हुई, 50 की हुई, 100 की हुई है, तो हमको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि गैप अप के बेसिस पे ही तो हम लोग अपनी ट्रेड बना रहे हैं। अब गैप अप ओपनिंग का मतलब क्या होता है कि यार इतना पॉइंट ऊपर खुला है कल के क्लोज प्राइस से। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये फर्स्ट लाइन में जो गैप थ्रेशोल्ड पॉइंट्स दिख रहा है ना, यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50 ली है, मतलब 50 पॉइंट्स होगा तभी ये गैप अप मानेगा। और मैं बोलता हूँ 50 पॉइंट्स अप हुआ है मतलब थोड़ा तो उसमें दम है। अब आप बोलेंगे हाई विद इन पॉइंट्स क्या है? हाई विद इन पॉइंट्स का एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। उन्होंने अपनी वीडियो में बोला था कि जब गैप अप ओपनिंग हो और हाई और ओपन प्राइस ऑफ दैट नेक्स्ट डे कैंडल इज सेम, देन यू हैव टू डू द शॉर्ट एंट्री। शॉर्ट एंट्री मतलब शॉर्ट ट्रेड लेना है। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि आप अगर मतलब 2 साल से ट्रेड कर रहे हैं और ओपन और हाई दोनों सेम पे आ जाए? बहुत कम होगा ना। मतलब आप 2 साल से ट्रेड कर रहे हो, 2 ही ट्रेड मिली है, तो फिर क्या मतलब आया? तो मैंने उसको थोड़ा सा ट्वीक करने की कोशिश की है। हाँ, मैंने यहाँ पर 50 पॉइंट दे के रखे हैं। हम इसको थोड़ा रिड्यूस करके देख लेते हैं। मान लो 1 पॉइंट का कुछ गैप है, मतलब 1 पॉइंट की विक्स बन गई। हाई और ओपन के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। मैं आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है। मैं आपको टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ। टाइम फ्रेम यहाँ पर 5 मिनट्स के लिए, जैसा कि उन्होंने बताया था 5 मिनट्स, 10 मिनट्स और 15 मिनट्स पे आपको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है और आपको अपना जो भी सिस्टम है उसको तैयार रखना है। लेट्स बैक टेस्ट इट विद पॉइंट 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट पे कितनी ट्रेड जनरेट होती है? अगर मैंने 1 पॉइंट का गैप लिया होता, मतलब हाई और ओपन अगर सेम होता ना, तो मेरा 58,000 का लॉस होता। और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? 24.14। आप समझ पा रहे हैं ना? मतलब अगर आपने हाई ओपन पे भी ट्रेड लिया होता ना तो आप प्रॉफिटेबल नहीं होते। 1:2 का जो उनका उन्होंने बोला था वही मैं टारगेट और वो सब चीज़ें ले रहा हूँ। आप बोलेंगे कहाँ? तो ये देख लो, यहाँ पर जब आपका ये वाला पॉइंट पे देखो आप, वो वहाँ पर भी दिखेगा आपको ग्राफ पे। वो मैं आपको बताऊंगा जहाँ जहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुई ना, वहाँ पर भी मैंने मार्क करके रखा है। ये देखिए टारगेट प्राइस, इसमें रिस्क का ट्वाइस है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? एंट्री पॉइंट और सब ले लिया। अब इसको अपन चार्ट पे भी देखेंगे ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, ये कहाँ हुई और कैसे हुई। ऐसा नहीं मैं हवा में बात कर रहा हूँ, जो भी है बैक टेस्टेड डेटा है। और मैं एक दिन का डेटा नहीं लिया हूँ, मैं 2 साल का डेटा लिया हूँ और 2 साल पे इसको बैक टेस्ट करके देखा है। अगर आप देखेंगे टोटल 87 ट्रेड्स लिए, 365 इंटू 2 कितना हो गया? मोर देन 700 डेज में अपन खाली 87 डेज ट्रेड लिए। तो बाकी दिन आपके अब देख के चार्ट देखेंगे खाली। अब देख लेते हैं ट्रेड कहाँ पर ली, और उसमें भी अपन लोग लॉस कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है। मतलब ये स्ट्रैटेजी तो आपको एकदम से काम करके तो नहीं देने वाली। अब इसको कैसे ट्वीक करना है वो मैं बोल रहा था ना, पैरामीटर्स कैसे ट्वीक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ लेट्स फर्स्ट सी द परफॉर्मेंस समरी एंड ऑल। लिस्ट ऑफ द ट्रेड्स आर हियर। तो एक ट्रेड जो बनी है उसको पकड़ते हैं कोई को और उसको एनालाइज करके देखते हैं स्क्रीन पे वो कैसी दिखती है, कहाँ पर ट्रेड है। जैसा कि उन्होंने बताया था बैंक निफ्टी 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पहले अपन एनालिसिस कर रहे हैं। जो एक 10-9 को एक ट्रेड बनी थी, मतलब 10 सितंबर को, करेक्ट? वी कैन गो डायरेक्टली टू देयर ऑल्सो, 10th of September. So I think I will directly go. आप ये देखिए 10th of September को एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी। जैसा कि उन्होंने बताया था कि हाई और ओपन सेम है,
तो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे, और इसका जो हाई है ना उसको अपन लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। अब इसका हाई कहाँ लिखता है, आप अगर ऊपर ये जो निफ्टी बैंक इंडेक्स 5 पड़ा है, इसका हाई है 51,329, ठीक है। तो हमने यही अपना स्टॉप लॉस लिया, आप यहाँ एस एल करके लिखा हुआ है, वो मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आप पढ़ पाएँ, ओके। और टारगेट क्या लिया है मैंने, जो अपना एंट्री प्राइस और इन दोनों का डिफरेंस है उसका ट्वाइस, ठीक है। और हमने एग्जीक्यूट कहाँ किया है, ये एरो पे मत जाइए, एंट्री पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, एंट्री प्राइस वो कोड से ले रहा है, तो एंट्री प्राइस कहाँ लिखा है 51,158, इसका ओपन देखो ये रहा, तो ओपन पे अपन ने ट्रेड लिया है, ठीक है। और वो जाके कहाँ क्लोज हुआ, वो जाके यहाँ क्लोज हुआ। मतलब अगर लॉन्ग फर्स्ट वाली कैंडल ली जो 5 मिनट्स की कैंडल है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन गई, तो ये वाली चीज़ें काम ही नहीं करेगी, तो फिर अपने को स्टॉप लॉस को भी मूव करना है। मतलब ये मैं आपको रिफाइन करने की टेक्निक बता रहा हूँ। आप उसमें पैरामीटर्स ट्विक कर लीजिए और ये सब ट्विक करके देखेंगे आपको, तो कोई स्वीट पॉइंट बैठ जाएगा जहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, आपको ट्रेल करने को भी आ रहा है। अभी अपन 15 मिनट्स पे देख लेते हैं, देन वील गो फॉर 10 मिनट्स ऑल्सो। तो ये तीनों टाइम फ्रेम जो उन्होंने बताए थे वो सब हो जाएंगे। अब परफॉर्मेंस समरी देख लेते हैं अपन। इट इज़ ऑल्सो लॉस, मतलब आपने लगाई होती तो 5.25% लूज़ कर देते। जो आपको प्रॉफिट बता रहा है वहाँ पर कि ये चीज़ होने वाली, वो चीज़ होने वाली, भाई नहीं काम करता ऐसे, इसीलिए मैं बोलता हूँ बैक टेस्टिंग ज़रूरी है। अब अपन जाके देख लेते हैं कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। हम जाएंगे लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में, यहाँ पर लिस्ट ऑफ ट्रेड्स हुई 10th ऑफ सेप्टेम्बर की बता रही है, तो 10th ऑफ सेप्टेम्बर को जाके देख लेते हैं। इट इज़ समवेयर हियर, अगेन द सेम ट्रेड विल बी कमिंग, क्योंकि बहुत बड़ा रेट बनाना तो उस दिन हुआ रहेगा। अभी इसको अगर मैं 1 मिनट पे अप्लाई करता हूँ तो वो क्या होता है, क्योंकि 1 मिनट का उन्होंने नहीं बोला था, बट 1 मिनट में क्या है जो आपका एसएल का जो रेंज रहेगा ना वो बहुत कम हो जाएगा। तो सब चीज़ सोच के करना पड़ता है। बट अगेन आई हैव नॉट सीन दैट कि 1 मिनट में क्या प्रॉफिट होता है लॉस होता है। बट अगर आप स्कैल्पर है तो 1 मिनट ही करिए ना, आप इतना लंबा जाएंगे तो आप होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। ये देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर PNL, सो एक्चुअली वी हैव गॉन फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो 15 मिनट्स में थोड़ा प्रॉफिट है। नाउ लेट्स गो एंड सी फॉर द 10 मिनट्स ऑल्सो। ओवरऑल तो आप लॉस में ही रह रहे, हाँ हो सकता है 2-3 ट्रेड आपको प्रॉफिट लॉस में दिखी हो, दैट इज़ ठीक है, देख सकते हैं। इसमें 25,000 का आपको लॉस होता अगर आपने ये लगाया होता तो। अभी अपन 1 मिनट का देख लेते हैं, 1 मिनट में शायद हो सकता है प्रॉफिट बना रहा हो, ठीक है, उसमें स्टॉप लॉस कम हो जाता है और टारगेट की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ जाएगी। नहीं यार, इसमें भी आपको लॉस ही होता, मतलब जो भी स्ट्रैटेजी आपको दिखाई गई है दैट इज़ लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी। या तो इसमें प्रॉफिट को अगर करना है तो मैंने देखा है कि बहुत बार आपको ट्रेल करना पड़ेगा, या इसके बेसिस पे अगर आपने ऑप्शन से पोजीशंस बनाई ना, मतलब 300 पॉइंट्स ऊपर जाके नीचे जाके आप सेल करते, मतलब रिवर्स सिग्नल शॉर्ट है तो बेसिकली मार्केट नीचे जा रहा था, आपको कॉल ऑप्शन सेल करना है, तो 300-400 पॉइंट्स ऊपर जाके सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट बन जाएगा। तो जो मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी को स्टडी करते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है, तो वो यहाँ पर काम में आता है कि आप उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सीखने से मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सीखा तो वेस्ट जाएगा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिमाग में आता ही है। एंड इट्स रियली गुड थिंग एक्चुअली, हमको कहीं कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ इंप्लीमेंट करनी, कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ ड्रॉबैक है, वो सब चीज़ें हम लोग उसको कंपनसेट कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ इट गोज एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि कोई बता रहा है तो हमको पता चल जाता है भाई कि दूध का दूध और पानी का पानी हम वहीं कर सकते हैं बैक टेस्टिंग करके। और ये इन्होंने 1 साल पहले बताई थी, तो मैंने उससे 1 साल पहले और उसके बाद 1 साल का भी डेटा लेके देखा है और आपको प्रॉफिट ऑन लॉस बताया है, ठीक है। तो कौन कितने पानी में ना वो सब दिखता है। तो आजकल तो सारे टूल्स अवेलेबल है और थोड़ा बहुत नॉलेज यूज़ करोगे तो ये सब चीज़ें मिल भी जाती है। और अल्टीमेटली मैं आपको क्यों कोड दे रहा हूँ यार, ये कोड आप खाली निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, आपके पास स्टॉक्स है तो उसमें भी लगा के देख सकते हो कहाँ पर अच्छा काम कर रहा है। अगेन वो आपको तो अच्छी ट्रेड बनानी है ना, तो वो भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ऐसे ही नहीं, हमने चार्ट पे भी देखा कहाँ कहाँ पर सिग्नल आए थे, और अगर आप चाहते तो अभी भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। और पता है वो वीडियो अराउंड 1 साल पहले बना था, तो मैंने क्या किया लास्ट 2 ईयर्स में प्रैक्टिस करके बताया आपको। तो ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने बनाया होगा तो उससे पहले उन्होंने स्ट्रेटजी फाइंड आउट की होगी ना, तो वो पीरियड भी हमने टेस्ट कर लिया और उसके बाद का भी। मतलब उनका कोर्स जिन्होंने लिया है उनका तो ब्लड बाथ हुआ रहेगा। तो यार ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो जाता है यार, वी रियली डोंट नो व्हाट वी आर गेटिंग इनटू, एंड ऑन द नेम ऑफ द कोर्सेज पीपल सेल व्हाट, मतलब बहुत सारे लोग तो मतलब स्ट्रेटजी बेच रहे हैं। व्हाट दे शुड डू एक्चुअली, टेक्निकल, फंडामेंटल एंड साइकोलॉजी, ये 3 पार्ट कवर करना चाहिए, एंड वॉट एवर एडवांस नॉलेज दे हैव। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ दे आर सेलिंग ओनली कि नहीं यार ये स्ट्रेटजी ले लो इतने में, तो दैट्स नॉट गुड आइडिया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई भी एक स्ट्रेटजी में आप स्टिक रहेंगे तो काम नहीं करेगी। यू हैव टू स्विच बिटवीन द स्ट्रेटजीज। और मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे स्मार्ट ट्रेडर्स हैं ना, उनको पता रहे कि भाई जब हम परचेस करने जा रहे हैं तो हमने क्या परचेस किया, जब हम कोई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो क्या इंप्लीमेंट किया। ऐसा नहीं है कि लॉस बनाना कोई बुरी बात है, लॉस मैं भी करता हूँ,
बट प्रॉफिट कैसे आना है वो भी मुझे सोच के रखना पड़ता है। तो आपको भी ऐसे सोच के रखना पड़ेगा, और ब्लाइंडली कुछ भी यूट्यूब पे मिल जाए उसको लेके हम लोग स्ट्रेटजी में उतर जाएंगे, हम अपना कैपिटल डाल लेंगे, भाई क्यों, फ्री का थोड़ी आ रहा है। तो यही टेक अवे है कि भाई कुछ भी मिल जाए ना उसको बैक टेस्ट करो, या फिर नहीं हो रहा है तो भी बताओ हमको, अगर हमें इनफ रिक्वेस्ट आती है तो हम वो भी कर देंगे। That's it guys for today's video. Thank you for watching this video. If you are finding this experience helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.